अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कश्चाशन वेदवादिना निरूपितो बालक एव योगिना शुश्रूषणे प्रावृष निर्विवक्षता। मैं पूर्व जन्म का दासी पुत्र, श्री नारद जी कह रहे हैं, पूर्व जन्म का दासी पुत्र, आजीवन मेरी मैया ने संतों की सेवा की। पिता वंचित में बाल्यकाल में ही हम जब छोटे से थे, हमारे पिताजी चल बसे थे, मैया कहीं सेवा करके संतों की सेवा में जाकर हमारे लिए धनार्जन करती थी, अन्न की व्यवस्था करती थी। एक बार चातुर्मासा हुआ, कुछ संत हमारे घर में आए, संतों की सेवा में मैया को लगा दिया गया और वो संत भजन करते तो मैं उनके साथ भजन करने बैठ जाता। आता मुझे कुछ नहीं था, आंखें बंद करके मौन होकर बैठता। वो संत ताली बजाते मैं भी ताली बजाता, वो संत नृत्य करते मैं भी नाचने लगता। चातुर्मासा बीता, संत उत्तर दिशा की तरफ चलने लगे तो मैं भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। संतों ने मुझे रोका, कहा रुको बेटा रुको, तुम कहां जा रहे हो भाई? बोले महाराज मेरा चित्त आपके प्रति लग गया, मुझे आपके साथ ही जाना है। संत भगवान बोले तेरी मैया गाली देगी हमको भाई कि मैंने ये बाबाओं की सेवा करी और ये बाबा मेरे ही बेटे को ले जाने लगे। तो जब तू इस योग्य हो जाए और मैया की सेवा करो, मैया संसार से पधार जाए तो तुम आ जाना हमारे पास, कभी भी आ जाना। नारद जी मन मार के रह गए। संतों ने देखा इसका तो भाई मन खराब हो गया। कहा चल तुझे एक मंत्र देते हैं, इस मंत्र को जपते रहे और जब तुझे लगे कि तुझे आ जाना चाहिए तो बड़ी स्वतंत्र रूप से मंत्र दिया। वासुदेव गाय ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरोधाय नमः संकर्षणाय च। वासुदेव गायत्री का मंत्र दिया, कहा इस मंत्र को जपना, जब मैया का शरीर पूरा हो जाए तो आ जाए। अब नारद जी इंतजार कर रहे हैं मैया का शरीर कब पूरा हो, लेकिन मैया इंतजार कर रही है कि घर में बहू कब आए। जो भी घर में आए सबसे कहे मैंने हमारे नारद अब थोड़ा हमारा बालक थोड़ा बड़ा हो गया, एक सुंदर सी बहू हमारे घर में आती, नाती पोते का मुंह देख लेती तो मर भी जाती तो कोई चिंता नहीं है। नारद जी कह रहे हैं कि महाराज मेरी धड़कन उतनी बार तेज हो जाती, जितनी बार घर में बहू की चर्चा आती उतनी बार मेरी धड़कन बढ़ जाती कि वो संत तो कह गए थे मैया मरे तो तब आ जाना, अगर मैया ने शादी कर दी तो बीवी के मरने का भी इंतजार करना पड़ेगा, कब ये पत्नी मरे को अब मैं जाऊं। लेकिन देव योग से सायंकाल में एक दिन मेरी मैया गाय का दूध निकाले गई और गाय का दूध निकालने जब मार्ग में जा रही थी, अंधेरे में पड़े हुए सर्प पर पैर पड़ा और सर्प ने दंश किया, मैया की मृत्यु। मन ही मन बड़ा खुश हुआ, दुनिया को दिखाने के लिए खूब रोया भी, हाय हाय मेरी मां मर गई, हाय खूब रोया भी। मैया की दसगात्र विधि से अंतिम क्रिया की और पुनः मैं उसी उत्तर दिशा की तरफ चला। उत्तर दिशा की तरफ गया, वन वन ढूंढता रहा, कहीं कोई दिखा नहीं। अंत में थका हारा एक तालाब के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठा और वही माला झोली जो बाबा जी देकर गए थे उसमें हाथ डालकर माला जपने लगा, वही मंत्र करने लगा। कई दिनों तक जब मंत्र हुआ तो एक दिन वह दिव्य मूर्ति चतुर्भुज नारायण की मेरे हृदय में आई। मुझे लगा कि मुझे मेरे परमात्मा का साक्षात्कार हो गया और देखते ही देखते कुछ क्षण वह मूर्ति, वह मेरे हृदय में रही, वह दिव्य छवि, और वह छवि मेरे आंखों के आगे से हट गई जैसे मैंने आंख खोली तो मैं छटपटाने लगा। श्री नारद जी कहते हैं कि व्यास जी मैं इतना व्याकुल था कि छाती पीट पीट कर रो रहा था कि प्रभु अब उस छवि के बिना मैं रह नहीं पाऊंगा, मुझसे नहीं रहा जाएगा आपसे पृथक, कुछ कृपा करिए, या तो इन प्राणों को ले लीजिए या वह दिव्य छवि मुझे दे दीजिए, एक कुछ तो कीजिए। इतनी देर में आकाशवाणी हुई, अविपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम कुयोगिना। आकाशवाणी ने कहा बेटा अभी तुम परिपक्व नहीं हो, जिस दिन मेरे योग्य हो जाओगे उस दिन स्वतः बुला लूंगा तुमको। अब बात और गड़बड़ हो गई। नारद जी ने कहा महाराज अगर मैं आपके योग्य नहीं था तो मुझे ये दर्शन देने की आवश्यकता क्या थी, अब तो मुझे मुझसे रहा ही नहीं जा।
भगवान कहते हैं कि नारद, तुझे दर्शन देना इसलिए जरूरी था कि अगर मैं तुझे ये अपनी छवि नहीं दिखाता, अपने ये रूप की चटनी नहीं चटाता ना, तू कहता संसार में भगवान कुछ होता ही नहीं, ये बाबा मुझे खाली पागल बना के चले गए। अब तुझे विश्वास है कि संसार में भगवान मुझे कभी ना कभी मिलेंगे, क्योंकि तू मेरा दर्शन कर चुका है। अब तू निरंतर जप कर, जब समय आएगा उचित तुझे मैं अपने पास बुला लूंगा। नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, मैंने अनंत काल तक जप किया, एक समय आया, महाप्रलय काल का समय आया, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई, समुद्र ने अपनी सीमाएं लांघ दी, अंततः भगवान ने सारे संसार को अपने उदर में भर लिया। भगवान ऐसे ही करते हैं, प्रलय काल में सबको उठाकर अपने पेट में रख लेते हैं, और जब सृष्टि पुनः क्रम प्रारंभ होता है तो एक एक को उठा के, वो रामलाल, वो श्यामलाल है, वो प्रकाश उपाध्याय, वो पुष्कर, ऐसे उठा उठा के भगवान व्यवस्थित कर देते। यहां भी यही सृष्टि का लय हुआ, पुनः सृष्टि का निर्माण हुआ। तो व्यास जी उस काल में दासी का पुत्र, आज इस काल में ब्रह्मा का मानस पुत्र नारद होकर प्रकट हुआ। यह है गोविंद के गुण गणों की कृपा महाराज, यह काम करता है गोविंद का नाम। और अंततः मैं भागा, मैं अपने प्यारे प्रभु के सामने पहुंचा, भगवान ने आदेश दिया, मैंने नारायण जी को देखा तो मैंने और कुछ नहीं किया, बस उनके आगे जाके मैं ठुमक ठुमक कर नाचने लगा, अद्भुत संकीर्तन करने लगा। जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय जय मुरली मनोहर नंद लाला, जय जय मुरली मनोहर नंद लाला। मैं नृत्य करने लगा तो मेरे प्यारे प्रभु मुझ पर इतने प्रसन्न हुए, मुझे एक वीणा दे दी। देवदत्तामिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता, मूर्छयित्वा हरिकथा गायमान शराम्यहम्। मुझे भगवान ने वीणा दी जो ब्रह्म स्वरों से, स्वर ब्रह्म से विभूषित थी। वह वीणा ले लेकर मैं संसार में गोविंद के नाम को गाता हूं। कैसे कि जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय जय गोविंद गोविंद गोपाला, 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 जय गोपाला, जय गोपाला, जय जय नंद लाला, नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला, जय जय नंद लाला, जय जय गोपाला, जय जय गोपाला, जय जय नंद लाला। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। तो नारद जी कहते हैं कि मैं उस वीणा को ले लेकर गोविंद के नाम को गाता रहता हूं, और मेरे प्यारे प्रभु के नाम का चमत्कार देखिए साहब। मैं
दैत्यों में चला जाऊं, देवताओं में चला जाऊं, किसी काल में भी चला जाऊं, सर्वत्र मुझे सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और बड़े आनंद के साथ आसन दिया जाता है। यह सम्मान मेरा नहीं, यह मेरा सम्मान नहीं, यह मेरे गोविंद का सम्मान है। यह इस वीणा पर गाए गए उस पवित्र नाम का सम्मान है। इसलिए व्यास जी आप गोविंद के गुणगणों को गाइए, उनके नाम के गुणानुवाद को अपनी लेखनी का चमत्कार दीजिए, तो निश्चित आपके मन को शांति भी मिलेगी और संसार का कल्याण भी होगा। इतना कहकर नारद जी हुए अंतर ध्यान। श्री